हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 2। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 कंप्लीट करा था जिसमें मैंने आपको टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस के बारे में बताया था, किस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इकाई अंक निकालना। ठीक है फ्रेंड्स, किस तरह से हम किसी भी डिजिट का इकाई अंक पता करते हैं, आपको पता हुआ नंबर सिस्टम के लिए काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और नंबर सिस्टम के फ्रेंड्स इस टॉपिक का हम लोग बात करेंगे 6 टाइप्स, यानी कि इकाई अंक से 6 टाइप्स में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी मैं प्रश्न आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है और इस टाइप के पेपर में आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक प्रकार का सीरीज दिया रहता है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज में हमें पूछा जाता है कि फ्रेंड्स इकाई अंक क्या होगा, यानी कि 274, 318, 570, 313 को अगर हम गुना करें तो लास्ट में जो अंक आएगा वो क्या होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल होता है, इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कैसे क्या था। देखिए 274 का अगर आप देखें तो लास्ट में कितना है, 4। इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए सिर्फ स्टार्टिंग लास्ट का जो इकाई अंक है उसी को हम लेकर के चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 274 का मैंने 4 लिखा, 318 का 8 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 577 का हम लास्ट में 7 लिखेंगे और 313 लिखा गया लास्ट में 3 लिखेंगे। ठीक है, अब इन सभी को गुना भी नहीं करना है, आपको बस ध्यान दीजिएगा। 8 चौका 32, यानी कि 32 हुआ तो उसका इकाई अंक 2 हुआ। ठीक है, उसी तरह 7 के 21 करेंगे तो उसका इकाई अंक जो कि 1 हुआ, यानी कि 2 1 हम 2। लास्ट में अगर हम सभी डिजिट को गुना करें, यानी कि 274, 318, 570, 313, इन सभी को अगर हम गुना करते हैं तो लास्ट में जो आएगा अंक वो 2 होगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो कि फ्रेंड्स इकाई अंक आपका 2 हो जाता है। तो देखिए टाइप 1 में इस टाइप का होता है। एक और मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। एक और क्वेश्चन देखिए मेरे पास है और ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया फ्रेंड्स, 584, 328, 547 और 613। ठीक है, इसमें भी हमसे यही पूछा है कि इसका इकाई अंक कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी हम वही करेंगे। देखिए टाइप 1 का ये 2 मैंने क्वेश्चंस लिया था, तो 584 का मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। उसी तरह से हम यहाँ पे देखिए तो 328 का 8, लास्ट का सिर्फ इकाई अंक। ठीक है, 547 का 7 हो जाता है और यहाँ पे 613 का मैं 3 लिखता हूँ। अब इन सभी को हम फिर से गुना करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे किया था, तो इस पर भी कुछ नहीं करेंगे। देखिए फिर से वही चीज़ आप गया, 8 चौका 32, यानी कि इकाई अंक 2 हम ले लेंगे। 7 21 और 21 का इकाई अंक 1 होता है। ठीक है, इकाई और दहाई तो आपको पता है, इकाई यानी कि स्टार्टिंग का और ये आपका दहाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इकाई अंक ही हमें लेना चाहता है। तो 2 1 हम 2 को गुना करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, यानी कहने का मतलब ये दोनों प्रश्न को अगर हम गुना करते तो उन दोनों कंडीशन में हमारा जो इकाई अंक आता वो 2 आता। देखिए फ्रेंड्स, टाइप 2 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूं और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मान के चलिए कि हमारे पास कोई एक नंबर दिया गया, a के पावर में n लिख देता हूं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स a के पावर n हो और a के स्थान पे मानते हैं फ्रेंड्स जो कि चलिए एक नंबर लेते हैं और ये नंबर कुछ इस तरह से लेता हूँ 286। ठीक है, 286 के पावर में मान लेता हूँ 2। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आपके पास यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0, 1, 5 और 6 ये 4 अंक दिखे, ठीक है, तो इन सभी का इकाई अंक जो होगा वो यहाँ पे जो भी अंक हो वही हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे अगर 6 दिख रहा है तो इस टोटल का इकाई अंक हम बात करें तो इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और भी कुछ पॉइंट्स क्लियर करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर फ्रेंड्स मानते हैं कि यहाँ पे दिया गया 280 के पावर में 5। ठीक है, पावर पे आप ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है। मैंने आपको क्या बताया कि 0, 1, 5, 6 यहाँ पे अगर ये 4 डिजिट दिखते हैं तो उन सभी का इकाई अंक वही होगा, यानी इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आप करोगे 0 होगा इकाई अंक। ठीक है, उसी तरह से मैं मानता हूँ कि यहाँ पे 281 लिखा गया और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 6। ठीक है, इन सभी का इकाई अंक क्या होगा, डायरेक्ट फ्रेंड्स आपको होगा कि 6 होगा, सॉरी 6 नहीं क्योंकि 1 होगा। मैंने आपको क्या बताया कि जो अगर इतना रहता है तो उन सभी का इकाई अंक भी 1 ही होगा। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर भी 0। ठीक है, उस तरह से और भी 2 देख लेते हैं। अगर 285 दिया गया, ठीक है, और 285 यहाँ पे कुछ भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इसका इकाई अंक जो कि 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 6 हो तो चलिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, यानी कि 36 के पावर अगर मानता हूँ कि कुछ भी लिखा गया हो 38, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास 6 दिख रहा है तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि इसका अंक 6 होगा। तो बात आपने समझा कि आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि 0, 1, 5, 6 अगर कोई किसी भी डिजिट का इकाई अंक हो तो उसका पावर में कितना भी हो उसका इकाई अंक जो कि उतना ही होगा, यानी कि जो इकाई अंक में दिया गया हो। बात को क्लियर है। अब देखिए 2 पॉइंट्स और आपको याद रखना है, और वो 2 पॉइंट्स क्या है तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ
मान के चलिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे 4 है, 4 के पावर n है, ठीक है। 4 के पावर n अगर सम संख्या है, सम संख्या है तो हमारा इकाई अंक क्या होगा? सम संख्या है तो इकाई अंक फ्रेंड्स आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। अगर 4 के पावर n एक विषम संख्या है तो वहां पे आपका जो इकाई अंक होगा वो 4 ही हो जाएगा। अब एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि 4 के पावर अगर मैं 3 बोलूँ तो क्या होगा? 4 के पावर 3 क्या है? 3 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या रहने पर मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, आप इसको करके देख सकते हो। 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी कि मैंने आपको बताया 4 होता है, ठीक है। देखिए, अगर आपके पास लंबा नंबर दिया गया जिसको आप स्क्वायर नहीं कर सकते हो तो बस आप छोटा सा एक नंबर लेकर के वहां पर भी एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो, अगर आपको याद नहीं रहता है तो। अगर मान के चलिए कि मैंने आपको ये बोल दिया कि 636, अब आप कहोगे 636 का तो मैं कर नहीं सकता हूँ, क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि 636 का ये तो एक सम संख्या है, तो सम संख्या का मतलब कि हम ये भी कर सकते हैं कि 4 के पावर 2, 4 के पावर 2 का मतलब यानी कि फिर 6 आएगा, तो इसका मतलब भी आपका जो कि 6 ही आएगा लास्ट में, यूनिट डिजिट, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाहता था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये बात आपने समझा होगा। अगर उसी तरह से यहाँ पे देखिए, जो कि अगर विषम संख्या है तो 4 होगा, सम संख्या है तो 6 होगा, ठीक है। अभी इन सभी रामायण का यूज हम लोग आगे करने वाले हैं जो कि टाइप 2 में। उसी तरह से जो भी क्वेश्चन आएंगे हम इन सभी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि हर टाइप से मैं 2 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए, टाइप 2 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? 3 के पावर 61 लिखा गया, मल्टीप्लाई का साइन दे करके 6 के पावर 43 है, ठीक है। उसी तरह से 7 के पावर में 62 लिखा गया, 62 है ना, नहीं 82 है, सॉरी 82 है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? टाइप 1 में हमने देखा था सीरीज था, इस टाइप में क्या होता है कि पावर में रहता है। तो हम यानी यहाँ पे क्या देखा? सबसे पहले नोटिस किया कि 6 है, तो मैंने आपको क्या बताया था? 0, 1, 5 और 6 ये रहने पे हमारा जो कि इकाई अंक यही हो जाएगा। 6 है तो हमने डायरेक्ट 6 का लिख दिया। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, इनका क्या करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, 3 के पावर 61 इसमें तो आ नहीं रहा है, यानी कि करना पड़ेगा। 61 है तो क्या करेंगे? सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपके पास कोई भी नंबर हो उसका अगर हम इकाई अंक निकालना है तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है उसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो देखिए, अगर 4 से डिवाइड करने के बाद एक शेष बचता है तो जो भी शेष बचता है उसी का हम लोग पावर में चढ़ाते हैं, यानी कि 60 हो जाएगा। 15 चौका 60, 4 बार में एक शेष बचेगा, तो 3 के पावर 1 करेंगे क्योंकि हमारे पास एक शेष बचा और जो कि यूनिट डिजिट जो है उसी का हम लोग पावर चढ़ाते हैं। तो 3 के पावर 1 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 82 है, 82 है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे? फिर से यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 चौका 80, कितना शेष बचा? 2 शेष बचा। जो शेष बचता है जो यूनिट डिजिट है उसका हम लोग उसी का पावर चढ़ाते हैं, यानी कहने का मतलब 7 के पावर 2, और 7 के पावर 2 का मतलब होता है 49, और 49 का इकाई अंक जो कि 9। बात खत्म, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए, इन सभी को गुना करेंगे, 6 और में 3 से गुना करेंगे तो 18, 18 का यूनिट डिजिट 8। उसी तरह से 9 लिखेंगे और 9 8 72 होता है, यानी कि लास्ट का यूनिट डिजिट आपका 2 आया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो कि 72 को हम ठीक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया सेम टू सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। आप इसको खुद से कोशिश कीजिएगा क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो करना आपको क्या है, वीडियो को रोकना है, उसके बाद आपको खुद से ट्राई करना है कि इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल है, डेफिनेटली आप कर लोगे। देखिए क्या दिया गया यहाँ पे, 7 के पावर 35 लिखा गया, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन देकर के 3 के पावर 71 लिखा गया, और मल्टीप्लाई का साइन देकर के 11 के पावर 55, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज तो नोटिस हम लोगों ने कर लिया कि यहाँ पे देखिए 0, 1, 5 और 6 यानी कि 1 आ गया, तो इसका इकाई अंक तो 1 हो गया। इन सभी को हमें गुना करने की अब कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इन सभी का वैल्यू हम लोग एक यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर से यहाँ पे देखिए 3 और 7 यानी कि इससे बाहर आ रहा है, इससे बाहर आ रहा है, यानी कि हम सभी को करेंगे। तो देखिए 35 है, यानी कि अगर हम 35 है इसको फ्रेंड्स जो कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौका 32, कितना शेष बचा 3, और 7 के पावर 3 करेंगे तो कितना होता है आपको पता होगा, 3 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है फ्रेंड्स जो कि 343, और 343 यानी कि यूनिट डिजिट आपका 3 आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 के पावर 71 को फिर से हम क्या करेंगे जो कि 4 से डिवाइड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 71 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 चौका 68 यानी कि 3 शेष बचा, और 3 शेष बचने का मतलब फ्रेंड्स 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 का मतलब 3 तिया 9 और 9 तिया 27 यानी कि 7 आता है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, 7 तिया 21 यानी कि कहने का मतलब आपका यूनिट डिजिट जो होगा 1 होगा, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपने काफी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टाइप 3। देखिए फ्रेंड्स टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
3127 के पावर यहाँ पे लिखा गया 173। इसमें पूछा गया कि इकाई अंक क्या होगा। 3127, ठीक है, 3127 के पावर में क्या लिखा गया फ्रेंड्स, 173। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे तो ये हमारा कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा, ध्यान रखिएगा 0156 आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। 0156 ये अगर आपके पास पता होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें तो इजी हो जाता है करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये नहीं दिख रहा, यानी कि हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। 173 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करने का रूल फ्रेंड्स, आप 2 डिजिट उठा लो, वो भी घट कर सकता है। तो 72 यानी कि 1 शेष बचेगा और 7 के पावर 1 यानी कि फ्रेंड्स 7 करेक्ट आंसर हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब 173 को आप टोटल डिवाइड ना करके आपको ये रूल पता होना चाहिए कि 4 से डिवाइड करने का रूल होता है फ्रेंड्स, लास्ट के 2 डिजिट जो होता है वो 4 से अगर कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो यहाँ पे अगर लास्ट का 2 डिजिट उठाता हूँ तो 73 है, 73 यानी कि 72 तो कटेगा, 1 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा यानी कि 7 के पावर 1, और 7 के पावर 1 का मतलब 7। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ रहे हैं और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइप 3 का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 264 के पावर में क्या लिखा गया, 102 और प्लस का साइन देकर के यहाँ पे लिखा गया 264 के पावर में 103, ठीक है। बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया था, आप उस रूल को फॉलो कीजिए जब 4 के पावर वाला n जो मैंने आपको बताया था, 4 के पावर n के बारे में, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। सम संख्या हो तो क्या क्या हम लोगों ने देखा था, सम संख्या हो तो फ्रेंड्स 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 है और इसके पावर में सम संख्या 102 एक सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। तो क्या कहेंगे, डायरेक्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे 6 लिखेंगे, क्योंकि 4 का अगर हम स्क्वायर करके देखेंगे तो आपका 6 आएगा। उसी तरह से 4 का क्यूब करके देखेंगे यानी कि जो कि विषम संख्या, तो विषम संख्या यानी कि 4 आएगा। और 6 और 4 को 10 जोड़ेंगे तो यानी कि करेक्ट आंसर जो कि इकाई अंक हमारा 0 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी हमने यहाँ पे किस तरह से किया है, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, टाइप 3 का थर्ड क्वेश्चन काफी अच्छा प्रश्न है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। और यही टाइप जो कि पेपर में आपको देखने को मिलता है अक्सर। तो क्या दिया गया, 2467 के पावर में 721। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, सबसे पहले तो आपको ये माइंड में आना चाहिए 0156, ठीक है, 0156। अगर आपके पास ये दिखे तो वहाँ पे आपको बहुत ही ईजी हो जाता है क्वेश्चन को करना। देखिए 1 है तो यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स, इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 1 होगा। 341 के पावर 72 का यूनिट डिजिट 1 होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 है, यानी कि 1 और 5 दोनों यहाँ पर मैच कर रहा था, 1 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो यानी कि इसका आपका यूनिट डिजिट 5 हो गया। बस आपको करना तो सिर्फ इसी को ना, बड़ा कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने का मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे 53 उठा लेते हैं, 53 यानी कि लास्ट का 2 डिजिट। अब 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे 53 यानी कि 13 चौका 52 होता है, 1 शेष बचा, और 1 शेष बचा यानी कि 7 के पावर 1, 7 के पावर 1 का मतलब 7। तो 7 बचे 35, यानी कि कहने का मतलब यूनिट डिजिट आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रश्न दिया गया। इस टाइप के क्वेश्चन को खुद से करने की पहले तो कोशिश कीजिएगा। देखिए 7 के पावर क्या लिखा गया यहाँ पे 95, ठीक है। माइनस का साइन दिया गया, 3 के पावर 58 लिखा गया, और इसमें पूछा गया कि इकाई अंक क्या होगा। बताइए कैसे करेंगे। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, जैसे दिया गया उसको हम तोड़ेंगे। जैसे कि मान के चलिए 95 को उठाते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 चौका 92, ठीक है। 13 चौका 92 यानी कि 3 शेष बचा, और 7 के पावर 3 करेंगे तो कितना होता है, 7 के पावर 3 का यानी कि 7 का क्यूब 343, यानी कहने का मतलब इसका जो कि यूनिट डिजिट 3 होगा, ठीक है। यानी कि 7 के पावर 95 को अगर हम करेंगे गुना मल्टीप्लाई जो भी करेंगे वो लास्ट में 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन देकर के 58 को तोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 58 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, सॉरी 58, ठीक है। 58 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 13 कितना कर सकते हैं, 14 चौका 56, 14 चौका 56 यानी कि 2 शेष बचेगा। और 2 शेष बचने का मतलब 3 के पावर 2 करेंगे। जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं, इसके यूनिट डिजिट पे हम लोग चढ़ा देते हैं, यानी कि 3 तिहाई 9, तो यहाँ पर भी 9 लिखेंगे। अब आप कुछ लोग करेंगे क्या कि यार 3 - 9 ऐसे कैसे करेंगे, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। कुछ लोग कर भी देंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका यूनिट जो कि करेंगे 6, माइनस में 6 अगर नहीं करेंगे तो वो प्लस में 6 करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका गलत हो जाएगा। अब ये गलत हो जाता तो इसको सही कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सही करने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, ये आपने जो 3 लिखा है
ये इसके पहले कुछ ना कुछ डिजिट होगा, क्योंकि 7 के पावर 95 को तोड़ेगा तो ये कुछ ना कुछ लंबा नंबर में जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको एक हासिल देकर के घटाएंगे। तो 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 और 4 13, यानी कि 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, जो कि हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये बात आपने समझा हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे क्या आता है। ऐसा नहीं करना है कि 3 और 9 माइनस में आ गया तो इसको हम घटा करके लिख देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब ये आपके पास 7 की पावर 95 को करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नंबर में आया होगा, लंबा नंबर, तो उसको हम क्या करेंगे कि 13 यानी कि हासिल इसको देंगे, तो एक हासिल देगा तो 13 में से 9 घटाएंगे, तो 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, 9 4 13, करेक्ट आंसर हमारा यूनिट डिजिट जो कि लास्ट में 4 आएगा। देखो टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, टाइप 4 का सिर्फ एक ही जो कि टाइप था उस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको उसी तरह से करने होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। 81 डॉट डॉट करके 89 तक लिखा गया। ठीक है, ये सभी आपके मल्टीप्लाई में। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यानी कि पूछा जा रहा है कि इन सभी को मल्टीप्लाई करें तो हमारा यूनिट डिजिट जो होगा वो इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शंस भी आपके पास दिए गए हैं 0, 2, 6 और 8। कैसे करेंगे देखिए, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस सीरीज में क्या दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको समझाता हूँ। तो कहने का मतलब इस सीरीज में आपने देखा कि एक 5 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि 5 को हम किसी सम संख्या से गुना करते हैं तो फ्रेंड्स उसका जो डिजिट बनेगा वो लास्ट में 0 बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम सभी को गुना कर दें तो लास्ट में डेफिनेटली 0 होगा। 5 में हम किसी भी सम संख्या से गुना करेंगे तो वो फ्रेंड्स क्या करता है कि 0 कर देगा। तो कहने का मतलब इस टोटल संख्या को हम गुना करें, 81 82 83 सभी को गुना करें, तो कहने का मतलब लास्ट में 0 आएगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यूनिट डिजिट जो कि 0 होगा, और हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए 5 चौका 20 हो सकता है, या फिर 5 दूना 10 भी कर सकते हो, लास्ट में 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और देखिए फ्रेंड्स इसका जो कि सेकंड टाइप क्या कह रहा है, तो सेकंड टाइप देखिए फ्रेंड्स किस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड टाइप में क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा। सेकंड टाइप पे आपके पास लिखा गया 43 44 45। ठीक है, और उसी तरह से डॉट डॉट करके लिखा गया 48। अब बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें भी कुछ नहीं करना, जो हम लोगों ने ऊपर में ये कॉन्सेप्ट देखा था सेम टू सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। कैसे, तो यहाँ पे देखिए 45 में अगर हम 4 से यहाँ पे 44 45 को देखें तो इस दोनों का यूनिट डिजिट 4 और 5 है। तो मैंने आपको क्या बताया था, 5 अगर किसी भी सम संख्या से वो मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या करता है कि 0 में बदल जाता है। तो 5 का 20, यानी कि कहने का मतलब इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर 0 ही होगा, और इसका राइट आंसर हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स टाइप 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा कैसे कह रहे हैं, 456 लिखा गया, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया 49, गुना के साइन देकर के 28 और यहाँ पे स्टार में, यानी कि फ्रेंड्स 280 से लेकर के 289 तक कुछ डिजिट होगा। यहाँ पे स्टार हमें एक नहीं दिया गया, यहाँ पे क्या होगा हमसे वही पूछा जा रहा है, और यहाँ पे 484 है। अब कहने का मतलब ये हो कि अगर हम इन सभी को गुना करेंगे, यहाँ पे कोई डिजिट है, उन सभी को अगर गुना करते हैं तो हमारा जो अंक आता है यूनिट डिजिट वो 2 के बराबर आएगा। लास्ट में जो अंक आएगा वो 2 के बराबर आएगा। तो हमसे ये पूछा है कि यहाँ पे जो स्टार आप देख रहे हैं इसका वैल्यू क्या होगा। वैल्यू यानी कि फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस क्या गया है, क्या 3 4 5 और 7, ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। देखिए कैसे करेंगे, तो कुछ करना नहीं आपको, सबका आप यूनिट डिजिट उठाकर, जिस तरह से हम लोगों ने टाइप 1 देखा था उसी का ये छोटा सा एक अलग पार्ट होता है। ठीक है, देखिए 6, यहाँ पे 9 देख रहे हैं, यहाँ पे स्टार मार्क है तो इसको स्टार मार्क लेकर चलता हूँ, यहाँ पे 4 मैंने मल्टीप्लाई में लिखा, ये आपका 2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 9 छक्का कितना होता है 54, यानी कि 4 कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई स्टार मैं 4 कर देता हूँ, यहाँ पे 2, 4 चौका कितना, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, 4 चौका 16, यानी कि 16 का कह सकते हैं कि चलो 16 ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और राइट साइड में आपका 2। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 16 में हम कितना, यानी कि 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टार मार्क है राइट साइड में 2। अब यहाँ पे ये बताइएगा 6 में मैं कितना से गुना करूँ कि 2 आएगा। तो कहने का मतलब अगर आप 6 से 1 में मल्टीप्लाई करते हो 6 कम 6 आएगा, नहीं हो सकता है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 दूना 12, यानी कि पॉसिबल हो जाता है। तो क्या देखेंगे क्या ऑप्शंस में 2 दिया गया, तो बिल्कुल फ्रेंड्स 2 नहीं दिया गया। ठीक है, यानी कि हम और भी कोई डिजिट देखना पड़ेगा जिससे हम गुना करें तो ये हमारा 2 आ जाए। तो 3 से करेंगे तो 6 3 18 होते हैं, यानी कि 8 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 4 से करेंगे तो 6 चौका 24, 5 से करेंगे तो 6 5 30, 0 आएगा। उसी तरह से 6 से करें तो 6 छक्का 36, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम 7 से करते हैं तो देखिए 7, अगर 7 में 6 से करते हैं 7 छक्का 42, तो ये पॉसिबल हो जाता है, जो कि लास्ट में यूनिट डिजिट 2 देगा। तो यानी कि उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम 7 को टिक करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी।
अगर ऑप्शंस में 2 दिया रहता तो वहां पे हम 2 को टिक कर देते। अगर कंडीशन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सिर्फ 2 को टिक करके आगे मत बढ़ जाइएगा। अगर ऑप्शंस में 2 और 7 दोनों दिया रहता तो वहां पे हम दोनों को टिक करना पड़ता। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने ये चीज समझा होगा। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, टाइप 6 का क्वेश्चन सेकंड दिया गया। किस तरह से, यहाँ पे क्या लिखा गया 3, 8 और स्टार मार्क। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन दिया गया, 723 फिर 1506 लिखा गया और उसके बाद 321। इसका जब गुना करते हैं सभी का तो इसका जो यूनिट डिजिट आता है वो 8 के बराबर आता है। अब कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जिस तरह से हम लोगों ने टाइप इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखा था सेम टू सेम उसी तरह से करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टार मार्क यहाँ पे मैंने उठा लिया, सभी का इकाई अंक उठाइए। यहाँ पे 3 है तो इसका 3, इसका 6 और लास्ट का 1 बराबर में 8। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6 × 18, 18 में 1 से गुना करेंगे तो 8, यानी कि 18 × 18 ही होता है, लास्ट में 8 ही आएगा। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, स्टार मार्क और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का साइन देकर के 18 का यूनिट डिजिट 8 मैंने लिखा और राइट साइड में 8 के बराबर है। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या कहते हैं, उस ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा। एक तो ऑप्शंस 1 है, एक 6 दिया गया और एक 6 और 8, 1 और 6 दोनों दिया गया और एक इनमें से कोई नहीं, यानी कि हम इन तीनों को पहले चेक कर लेते हैं। अगर हम फ्रेंड्स 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो भी 8 आ जाएगा, यानी कि 1 तो पॉसिबल हो जाता है। 1 × 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो भी पॉसिबल है। अब आगे चेक कर लेते हैं, अगर 6 रखे तो देखिए 6 रखेंगे तो 8 6 के 48, ये भी पॉसिबल होता है, यानी कि कह सकते हैं कि आपको ये नंबर या तो फ्रेंड्स 381 होता या फिर 386 होता। 1 और 6 दोनों पॉसिबल है, इस वजह से हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे 1 और 6। जिस तरह से मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर 2 और 7 दोनों दिया रहता तो दोनों को टिक करेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन ये आपका दिया गया था 1 और 6। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में मैंने आपको 6 टाइप बताए और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये 6 टाइप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और डेफिनेटली फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपने भी देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।